सभी बच्चों को नमस्कार एंड राम राम। और मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो? चलो उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो कमांडोज कल मैं आपको पढ़ा चुका था क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 1। तो अब हमने डिस्कस किया था कल सब्जेक्ट सिंटैक्स का। सॉरी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिंटैक्स। हमारा टॉपिक था सिंटैक्स, जो कि इंटर में और हाई स्कूल में बहुत आता है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट कोर्स कराऊंगा, चाहे वो ग्रामर का हो, लिटरेचर का हो, सभी का हो। 10th और 12th बिल्कुल फ्री कोर्स चलेगा आपका, ठीक है। अच्छा, अगर आपको मेरे से व्हाट्सएप पर जुड़ना हो या आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई पीडीएफ चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए 12th के या हाई स्कूल के, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। नंबर रहेगा हमारा क्या, 8865947171। ठीक है, आपको इसमें सबसे पहले अपना नाम मेंशन करना है, नेम, और आपकी क्लास क्या है, किस क्लास में हो, और आप कहाँ से हो, आपका जो प्लेस होगा, प्लेस कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये आपको मेंशन कराना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट्सएप से जुड़ना है, जिससे कि मैं आपको पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करा सकूं हर तरीके से, ठीक है। आपको किसी टीचर पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ भी है आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक है बच्चे। तो क्या करेंगे हम लोग, फ्री में पढ़ेंगे। चलो दोस्तों, तो फ्री में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, है ना। अब देखो दोस्तों, तो ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर। आपको नेम, क्लास का नाम और कहाँ से हो आपको सब मेंशन करना है इसमें, ठीक है। टॉपिक हमारा सिंटेक्स था बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 बहुत आसान है दोस्तों। अगर किसी भी सेंटेंस में आपका ईच आ जाए, एवरी आ जाए, एवरी, या आ जाए एवरीवन, या आ जाए ईदर, आइदर, या आ जाए नाइदर, या आ जाए एनी, या एनीवन, दोनों में से कोई, या आ जाए वन, तो इनके साथ में आपको वर्ब लगाना है सिंगुलर। तो आप लिख लो इस बात को, इन सभी के साथ में, इन सभी के साथ में, इन सभी के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करेंगे, करेंगे जब इनका प्रयोग, जब इनका प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में हो, सेंटेंस के शुरुआत में हो, शुरुआत में हो, ये आपको याद रखना है। यानी अगर कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस इनसे स्टार्ट हो रहा है तो आप इनके साथ में वर्ब लगाओगे सिंगुलर। तो आपको ये वाली बात याद रखनी है बच्चों कि अगर किसी भी वाक्य में सेंटेंस के शुरुआत में ये आ जाए तो आपको इनके साथ में वर्ब लगाना होगा बच्चों, कैसा, सिंगुलर, ठीक है। तो इनके साथ में वर्ब आएगा बच्चों सिंगुलर। जैसे मैंने लिखा ईच पेन एंड पेंसिल इज या आर कॉस्टली। अब आप लोग सोचो कि सर इसका हिंदी मीन क्या होगा, तो भैया हिंदी मीन इसका हिंदी मीन होता है प्रत्येक, प्रत्येक पेन तथा पेंसिल, प्रत्येक पेन तथा पेंसिल महंगा है। कॉस्टली का मतलब होता है बच्चों क्या, महंगा होना, महंगा है। अगर प्रत्येक पेन और पेंसिल महंगा है, अब आप लोगों को लगाना है इसके साथ में वर्ब। तो आपको पता है कि सेंटेंस के शुरुआत में देखो दोस्तों, यहां पे देखो ये वाला सेंटेंस के शुरुआत में आ रहा है। अगर ये सेंटेंस के शुरुआत में आएगा तो आप लोग यहां पे वर्ब कैसे लगाओगे, इज, हाँ या ना।
अब मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा, मैंने लिखा आइदर ऑफ। ये 1 नंबर में आएगा बच्चों आपके एग्जामिनेशन में, इंटर में 1 नंबर में आता है ये वाला, आइदर ऑफ दीज 2 बॉयज। देखो एक तो आपको यहां से पूछ लेगा बॉय आएगा या बॉयज आएगा, इज या आर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। अब देखो ईदर ऑफ का हिंदी में क्या होता है ये समझते हम लोग, तो इसका हिंदी में समझते बेटा हम लोग। इसका हिंदी मीन होगा दोनों लड़कों में से एक ईमानदार है। दोनों लड़कों में से एक ईमानदार है। अब दोनों लड़कों में से एक ईमानदार है, इसका मतलब क्या माने बच्चे, यहां पे ईदर का हिंदी मीन होता है 2 में से कोई एक। अब यहां पे बच्चों 2 बॉयज आएगा क्योंकि 2 के हिसाब से बॉय आएगा। लेकिन आपको एक बात याद रखना है दोस्तों, आपको एक बात याद रखना है बच्चों, 2 में से बेटा बात कितनों की हो रही है, एक की। अगर 2 में से एक की बात होगी तो एक के हिसाब से वर्ब आप लोग क्या लगा दोगे, इज। तो यहां पे आ जाएगा बच्चे क्या, इज। हाँ या ना, यानी इनसे शुरुआत हो तो आपको वर्ब लगाना होता है सिंगुलर। हम लोग और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे मैंने बोला वन ऑफ द बॉयज इज आएगा या आर आएगा इंटेलिजेंट। वन ऑफ द बॉयज इज आएगा या आर आएगा इंटेलिजेंट। अब देखो दोस्तों इसका हिंदी मीन होता है कई लड़कों में से एक। कई लड़कों में से एक होशियार है। होशियार है, ये इसका हिंदी मीन हो गया दोस्तों। अब आपको एक छोटी सी बात बताऊं दोस्तों, छोटी सी बात यह है कि यहां पर कईयों में से लड़का कितना है बच्चों, एक। अब कईयों में से एक का जिक्र हो तो आप लोग कैसा वर्ब लगाने वाले हो, सिंगुलर। तो आप लोग यहां पे वर्ब लगा देना बच्चों, कैसी, सिंगुलर, ये वाली। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत आसान होता है। एक उदाहरण और लेते हैं हम लोग, जैसे बच्चों देखो यहां पे मैंने इसका उदाहरण ले लिया, मैंने ईदर का उदाहरण ले लिया, इसका उदाहरण ले लिया। एक उदाहरण लेता हूं मैं एवरी का और एक लूंगा बच्चे किसका, नीदर का। दोनों का एक एक उदाहरण और लेते हम लोग। मैंने बोला एवरी मैन एंड वुमेन इज या आर ऑनेस्ट। इसका हिंदी मीन क्या होगा दोस्तों वो समझ लो। अब एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक आदमी तथा औरत, प्रत्येक आदमी तथा औरत ईमानदार है। ईमानदार है, ये आपका वाक्य है। देखो भैया ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको पूरा समझाऊंगा, फेल वेल मत हो जाना बेटा। अब ऐसा ना हो कि आप लोग फेल हो जाओ, आपका बाबू पास हो जाए, तो बेटा काम खराब हो जाएगा। हाँ या ना, अगर आप लोग चाहते हो कि अगली क्लास में भी आप लोग दोनों साथ में पढ़ो तो बेटा इन कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। याद रखो, तो मैं आपके भले के लिए पढ़ा रहा हूँ सब कुछ। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ बदतमीजी हो, कि आप रह जाओ बच्चों किस में, 12th में, और बाबू पहुंच जाए BA में, तो हो जाएगी समस्या बेटा, ठीक है। तो एक काम करिएगा, इनको ढंग से पढ़िएगा, तभी आपका भला होना है। आ जाओ बेटा हवेली पे। चलो अब देखो दोस्तों, अब यहां पे वर्ब लगाना है बच्चे, तो हम लोग क्या करेंगे इसको देखेंगे। सेंटेंस की शुरुआत में आ गया, अगर ये सेंटेंस की शुरुआत में आ गया तो वर्ब कैसा आ जाएगा बच्चों, यहां पे आ जाएगा इज। एक उदाहरण और, मैंने बोला
नीदर ऑफ द गर्ल्स इज या आर ब्यूटीफुल। देखो नीदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, तो इसका मतलब होगा दो लड़कियों में से कोई भी सुंदर नहीं है, सुंदर नहीं है। ये इसका हिंदी मीन होगा दोस्तों। अब आपको याद रखना नीदर ऑफ का हिंदी मीन क्या होता है दोस्तों? नीदर ऑफ का हिंदी मीन होता है दो में से कोई नहीं। क्या होता है बच्चों? दो में से कोई नहीं। हाँ या ना? अब दो लड़कियों में से कोई सुंदर नहीं है तो आप लोग क्या वर्ब लगाओगे दोस्तों? तो यहां पे लगा देना बच्चे इज, तो यहां पे आ जाएगा बच्चे इज। कैसा रहा? तो यहां पे आ जाएगा बच्चे क्या इज, तो इसमें आप लोग इसका प्रयोग करोगे। ये रहा आपका सिंटेक्स का रूल नंबर 2। अब हम लोग और आगे चलते हैं। पहले एक बार देख लो, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में ईच आए, एवरी वन आए, आइदर आए, नाइदर आए, एनी या एनी वन आए या वन आए, इनके साथ में आप लोग सभी कैसी वर्ब लगाने वाले हो? सिंगुलर। कब? जब ये सेंटेंस के शुरुआत में आए। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। मैं हिंदी में साथ साथ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब मैं आपको ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा बच्चों? ट्रांसलेशन, तो आपको समस्या ना हो। ठीक है, चलो रूल नंबर 3। लिखोगे अगर एंड से जुड़कर कोई सब्जेक्ट आए और उसमें यानी सब्जेक्ट में आर्टिकल भी आए तो एक आर्टिकल सिंगुलर वर्ब तथा दोनों तरफ आर्टिकल तो प्लूरल वर्ब आएगा। देखो ये तो हो गया इंटर वाला, ये हो गया बच्चों इंटर वाला रूल। अब जैसे मैं अगर इंटर के पर्पज से पढ़ा रहा हूं तो ये है, अगर मैं आपको बच्चे एसएससी बैंक या आपके डिफेंस एग्जाम के पर्पज से पढ़ा रहा हूं तो ये रूल बहुत अलग होता है बच्चों। वहां पे मैं इसको बहुत ज्यादा पढ़ाता हूं, इतना ज्यादा पढ़ाता हूं कि बेटा आप लोग सोचोगे गुरुजी आपने पढ़ा क्या दिया, बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा। तो इंटर के पर्पज से इतना बहुत है बच्चों। लेकिन आपको बेटा कंपटीशन एग्जाम देना है, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो आपको वहां पे थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अलग पढ़ना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, तो मैं इंटर के पर्पज से पढ़ा रहा हूं, ये मत बोलना गुरुजी आपने ये पढ़ा दिया, हमारे मास्टर साहब ने कुछ ज्यादा पढ़ाया है। तो मैं इसको बहुत ज्यादा पढ़ा सकता हूं बच्चों, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। हाँ या ना? चलो मैं एक उदाहरण लेता हूं। मैंने बोला द मैनेजर एंड टीचर हैज या हैव नॉट कम यट। देखो यट का हिंदी मीन होता है अब तक, और एक उदाहरण मैंने लिखा यहां पे, द मैनेजर एंड द टीचर हैज या हैव नॉट कम यट। ये मेरे दो उदाहरण हैं बच्चों, मैं दोनों का हिंदी मीन आपको यहां पे लिखित में बता देता हूं। अब जैसे मैंने बोला मैनेजर
तथा अध्यापक अभी तक नहीं आया। इसे यट का मतलब होता है अभी तक। सेंटेंस हमारा परफेक्ट फॉर्म में है, हैज और हैव आए तो सेंटेंस होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हैज और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आ रहा है, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। अब इसका मतलब होगा, इसका मतलब भी सेम है, मैनेजर तथा अध्यापक अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। अब देखो दोस्तों, यहां पे ये जो मैनेजर है और ये जो टीचर है, ये दो पर्सन ना होके एक पर्सन है। देखो होता क्या है, मैनेजर एक पद है और टीचर भी एक पद है, हाँ या ना। और एक व्यक्ति दो पदों पे हो सकता है। मान लो आपके स्कूल में जो टीचर होगा हो सकता है वो ही प्रिंसिपल हो, तो प्रिंसिपल और टीचर एक ही बंदा है। और हो सकता है कि प्रिंसिपल अलग हो और टीचर अलग हो सकता है ना। तो आप लोग क्या करोगे दोस्तों, जब भी कभी पद आए, यहां पे पद में कंफ्यूजन हो कि भैया हो सकता है एक बंदा हो सकता है दोनों बंदे अलग अलग हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग हमेशा आर्टिकल की सहायता लोगे। किसकी सहायता लोगे बच्चों, आर्टिकल की। जैसे मैं देखो अंडरलाइन कर रहा हूं आपके सामने, ये आपका आर्टिकल है, हाँ या ना। इसमें देखो बच्चों आपका ये आर्टिकल है और यहां पे आर्टिकल कौन सा है बच्चों, ये वाला। तो यहां पे एक आर्टिकल आ रहा है। अगर एक आर्टिकल आ रहा है बच्चों तो यहां पे पर्सन कितना माना जाएगा, एक। अब एक ही बंदा है जो मैनेजर भी है और टीचर भी है, तो एक बंदा है तो यहां पे हैज का प्रयोग करोगे आप लोग। किसका प्रयोग करोगे, हैज का। अब यहां पे बच्चों दोनों तरफ आर्टिकल है। इसका मतलब क्या कि इस आर्टिकल ने बताया कि ये मैनेजर अलग है और इस आर्टिकल ने बताया कि ये टीचर अलग है। जब यहां पे मैनेजर और टीचर अलग अलग हो, ऐसी सिचुएशन में आप लोग किसका प्रयोग करोगे दोस्तों, अरे बोलो, हैव का। क्योंकि इसमें दो आर्टिकल आ रहे हैं, तो दो आर्टिकल बहुवचन वर्ब, एक आर्टिकल एक वचन वर्ब। सिंपल सा फंडा है। अब देखो दोस्तों, थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं अगले पेज पे। मैंने इसमें लिखा अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज या आर ब्यूटीफुल। और एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ इज या आर ब्यूटीफुल। गाना तो आपने सुना ही होगा, लड़की ब्यूटीफुल, है ना। तो ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है दोस्तों, सुंदर होता है, ये सभी को पता है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देखना इसमें वर्ब कैसा आएगा। अब बच्चों हमें धाकरे मास्टर साहब ने पहले ही समझा दिया, हमें धाकरे मास्टर साहब ने क्या समझा दिया कि अगर किसी भी सेंटेंस में एक आर्टिकल आए, क्या है बच्चे, एक आर्टिकल आ जाए। जैसे यहां पे ये रहा आपका आर्टिकल, एक आर्टिकल आ जाए। और इस सेंटेंस में देखो बच्चे, इसमें एक आर्टिकल ये रहा आप लोगों का और दूसरा आर्टिकल ये रहा। अब धाकरे मास्टर साहब ने आपको पहले ही समझा दिया, क्या समझा दिया दोस्तों, कि एक आर्टिकल आए, हाँ या ना, एक आर्टिकल आए तो एक चीज होगी और दो आर्टिकल आए तो दो चीज होंगी। अब देखो बच्चों इसमें भी समझ लो, आप लोग सब गांव से हो, हाँ या ना, मैं भी गांव से हूं, अरे बोलो, आप गांव से मैं गांव से, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जैसे हम लोग खेती करते हैं, खेती में हमारे पापा कभी कभार बोल देते कि काम कर बेटा, जा गैया को भगा के आ, खेत में गैया आ गई होंगी, गाय समझते हो ना। अब जब आप लोग खेत में गाय भगाने जाओगे तो आपको उसमें दिखेगा कि मान लो दो गाय हैं, जिनमें से एक का कलर काला है दूसरी का सफेद है, और ये पॉसिबल है, बोलो हाँ। और हो सकता है कि एक ही गाय हो, जिसका एक ही गाय हो और जिसका कलर सफेद भी हो और काला भी हो। तो गाय के कलर को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब कंफ्यूजन है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे आर्टिकल की सहायता लेंगे। आर्टिकल हमारे पास में कितना है बच्चों, दो। दो के हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, इसमें कितना है, एक।
एक के हिसाब से वर्ब कैसे आ जाएगा बच्चों? एक। यानी यहां पे एक ही गाय है जो काली भी है और सफेद भी है। और यहां पे गाय हमारे पास कितनी होगी बच्चे? दो, क्योंकि आर्टिकल हमारे पास में कितने हैं? दो। तो क्या करोगे दोस्तों? अरे बोलो, शाबाश। यहां पर दो आर्टिकल तो क्या आ जाएगा? आर। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? अरे बोलो, बहुत बढ़िया। चलो, ये आपको समझ आ गया होगा। हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं अगले रूल की तरफ। देखो दोस्तों, अगला रूल, ये रूल नंबर कौन सा रहेगा? चौथा। रूल नंबर 4 देख लो। रूल नंबर 4। देखो दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस में ये शब्द आए, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, कढ़ी चावल, सबने खाए होंगे। राइस एंड करी, स्लो एंड स्टीडी, राइस एंड फॉल, अप्स एंड डाउन्स, हॉर्स एंड कैरीज, लॉ एंड ऑर्डर। 1 2 3 4 5 6 7। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। एक यहां लिख लो फिर। एज एंड एक्सपीरियंस। इनके साथ में आपको वर्ब लगाना होता है सिंगुलर। इन सभी के साथ में आप लोग कैसा वर्ब लगाओगे बच्चों? सिंगुलर। तो ये आप आराम से लिख लेना। इनके साथ में आपको वर्ब लगाना होगा बच्चों, कैसा? सिंगुलर। देखो दोस्तों, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब क्यों आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। बाद में ये मत बोलना गुरुजी आपने हमें बताया नहीं। भैया पहले समझ लो। ब्रेड और बटर। अब जैसे ब्रेड और बटर, ब्रेड का मतलब होता है रोटी और बटर का मतलब होता है मक्खन। ये पेयर होते हैं बच्चों। अब आप लोग बोलो गुरुजी हमें ना पता पेयर का होता है। हाँ या ना? गांव के हो ना तुम लोग? चलो भैया कोई बात नहीं। तो आपको नहीं पता पेयर क्या होता है तो हम समझा देते हैं दोस्तों। पेयर होता है जैसे एक रोटी लिया आप लोगों ने, ब्रेड लिया और ये लिया बटर। चलो एक काम करता हूं, मैं गांव वाला एग्जांपल लेता हूं, तुम लोग गांव से हो। चलो, ये रही बाजरा की रोटी और ये रहा घी। अब आप लोग इसको कैसे खाओगे? पहले बाजरा की रोटी खाओगे फिर घी पियोगे? ऐसे करोगे क्या? नहीं ना। या ऐसा करोगे कि पहले घी पी लोगे बाद में बाजरा की रोटी खाओगे? ये भी नहीं करोगे। क्या करोगे? ये रही बाजरा की रोटी, ये रहा घी, इस घी को बाजरा की रोटी पे डाल के चुपड़ के खाओगे आप लोग। हाँ या ना? तो भैया घी और बाजरा की रोटी आइटम हमारे पास में कितने? 2। अब अगर हमारे पास में आइटम 2 है, लेकिन जब मैं इसको चुपड़ के खाऊंगा बच्चे, तो ये आइटम कितना हो जाएगा? 1। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ठीक उसी प्रकार से बच्चों यहां पर ब्रेड एंड बटर आइटम दिखने में 2 है, लेकिन वास्तव में कितना होता है बच्चे? 1 होता है। अगर ये एक आइटम है तो ये लेगा सिंगुलर वर्ब। ऐसे कढ़ी चावल, कढ़ी चावल तो आपने खाए होंगे। मान लो ये रहे चावल, ये रही कढ़ी। कैसे खाओगे आप लोग? पहले कढ़ी पियोगे बाद में चावल खाओगे? नहीं ना। या पहले चावल खा के कढ़ी पियोगे ना? क्या करोगे? मिला के खाओगे आप लोग। हाँ या ना? हाथों से यहां से टपकेगा, मजा आता है खाने में हाथ से। याद है ना? कैसे खाओगे बेटा? मिला के। सानी सी देके हम लोग खाते हैं, सभी को पता है, गांव वाले ऐसे ही खाते हैं दोस्तों। तो ये रहा बच्चा आपका क्या? राइस एंड करी। स्लो एंड स्टडी कहावत है बच्चों, ये कहावत है। आपने कछुआ खरगोश की कहानी सुनी होगी। कछुआ धीमे धीमे और लगातार चलता है, रेस जीत जाता है। ये उसी कहानी से लिया है, धीमे धीमे और लगातार।
इन दोनों का हिंदी मीन आप घर से ढूंढ के लाओगे। ये आपका होमवर्क है। हॉर्स एंड कैरीज का मतलब होता है तांगा। क्या होता है बच्चों? तांगा। अब तांगा कैसे बनता है? उसमें एक घोड़ा होगा और एक गाड़ी होगी। तो आइटम कितने हमारे पास में? दो, लेकिन जब उसको मिला दोगे तो कितना बन जाएगा? एक। तो तांगा हमारा एक होता है बच्चे। ऐसे लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है नियम कानून। नियम कानून, ये जोड़ा होता है बच्चों। ठीक इसी प्रकार होता है ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। इसे बोलते हो आप लोग सच्चाई और ईमानदारी। सच्चाई और ईमानदारी। सच्चाई और ईमानदारी, है ना दोस्तों? ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं बेटा। इसका मतलब होता है उम्र तथा अनुभव। ये भी जोड़ा होता है। तो इनके साथ में आपको वर्ब लगाना होगा बच्चों। कैसा? सिंगुलर। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आप लोग वर्ब लगा देना सिंगुलर। चलो, और एक बात याद रखियो बालकों, छोटी सी बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, बहुत बढ़िया, कि मैं यहां पर जो ग्रामर पढ़ा रहा हूं ये कॉम्पिटिटिव ग्रामर नहीं पढ़ा रहा। तो कॉम्पिटिटिव ग्रामर में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाता हूं मैं। ये अभी मैं आपको 12th पढ़ा रहा हूं, तो 12th में जो लेवल है वो लेवल पढ़ाऊंगा मैं तुम लोगों को। ठीक है, ये मैं तुम लोगों से कह देता हूं बच्चों, मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। कितना साल? 10 साल। आपको ग्रामर में समस्या नहीं होगी, ना ही रीडर में समस्या होगी। रीडर और ग्रामर दोनों पढ़ाऊंगा मैं तुम लोगों को, और ससुरा पूरा पेपर में आएगा। पेपर अगर 12th का ना फंसे तो जिम्मेदारी मेरी होगी। हाँ या ना? अरे बोलो, काली शर्ट वाले बेटा तू भी बोल दे अब। नाराज क्यों बेटा? लगता है तेरी बाबू छोड़ के भगी तुझे, है ना? नाराज मत तो बेटा, पढ़ ले, वरना ब्याह के लाले पड़ जाएंगे तेरे। समझा? गधा कहीं का। पढ़, चल। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं बच्चों, इसके उदाहरण ले लो। इसका उदाहरण ले लो सभी का। सबसे पहला मैं इसका उदाहरण लिखूंगा। मैंने आप लोगों से बोला ब्रेड एंड बटर इज आएगा आर आएगा माई फेवरेट फूड। माई फेवरेट फूड। एक उदाहरण और लिख लो, राइस एंड करी इज या आर अ डेलिशियस मील। डेलिशियस का मतलब होता है बालकों स्वादिष्ट। क्या होता है बच्चों? स्वादिष्ट होता है। एक उदाहरण और लिखो अब, स्लो एंड स्टीडी विन आएगा या विंस आएगा? द रेस। हॉर्स एंड कैरीज इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वेटिंग फॉर मी। वेटिंग फॉर मी। अब देखो दोस्तों, इसका हिंदी मीन क्या होता है? रोटी और मक्खन मेरा फेवरेट फूड है। अब यहां पे ब्रेड एंड बटर आपका क्या होगा बच्चों? पेयर होता है। क्या होगा दोस्तों? पेयर होता है। अगर पेयर होता है तो इसके साथ में वर्ब कैसा आ जाएगा? इज। ऐसे कढ़ी चावल, कढ़ी और चावल एक स्वादिष्ट भोजन है। ये इसका हिंदी मीन हो गया दोस्तों। अब कढ़ी और चावल स्वादिष्ट भोजन कितना है? एक है। एक है तो क्या करोगे दोस्तों आप लोग? यहां पे इसका प्रयोग। ठीक है दोस्तों, स्लो एंड स्टडी। इसका हिंदी मीन बता रहा हूं बच्चों।
धीमे और लगातार चलने से रेस जीती जाती है। वो कछुआ खरगोश की कहानी। तो मैंने क्या बोला कि इसके साथ में हमेशा वर्ब आएगा सिंगुलर। अब मैं आपको बता चुका हूं, नहीं पता तो यहां समझ लो दोस्तों। देखो लालाओ, एक बात याद रखो, वर्ब में अगर आपने एस या यस जोड़ा तो वर्ब होती है बच्चों कैसी, सिंगुलर। लेकिन अगर वर्ब में आप लोगों ने कुछ नहीं जोड़ा तो वर्ब होती है बालकों कैसी, प्लूरल। तो इस बात को आपको याद रखना है, हमेशा मरते दम तक याद रखना। जब तक कि आपकी शादी का इंतजाम ना हो जाए तब तक याद रखना, वरना ससुरा शादी नहीं होगी तुम्हारी, याद रखो। ठीक है, वो तो मुझे ही फिक्र है तुम्हारी, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वरना इसी बात के मास्टर साहब लेते 300 रुपये महीने और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्री में। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी शादी की फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे भैया बंधु परेशान हो। ठीक है, तो सब काम मैं आपको फ्री में करवा दूंगा। चलो भाई, वापस आ जाओ मुद्दे पे। अब यहां पे बच्चों विन प्लूरल है, ये तो नहीं आएगा, ये आ जाएगा। अब हॉर्स एंड कैरीज का मतलब क्या होता है बेटा, तांगा। तांगा मेरा इंतजार कर रहा है। इंतजार कर रहा है। तांगा कितना बच्चों, एक। अब एक तांगा है तो क्या करोगे आप लोग, तांगा कितना बच्चों, एक। अब एक तांगा है तो क्या करोगे आप लोग, सिंगुलर वर्ब। यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों, अरे यार, यहां पे वर्ब कैसा आ जाएगा बच्चों, सिंगुलर। तो यहां पे वर्ब लगा देना आप लोग, क्या, सिंगुलर। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अब बच्चे बोल रहे हैं कुछ और एग्जाम्पल दे दो, तो भैया और एग्जाम्पल देता हूं, टेंशन मत लो। पहले आप इसको आराम से कॉपी कर लो, ले सभी कॉपी करो इसको आराम से, करो भाई। और तुम्हें ना अपने अपने बाबू की कसम है बेटे, ढंग से कॉपी कर लेना, वरना याद रखना बयान नहीं होगा तुम्हारा। करो फटाफट, चलो। हटा दूं इसको फिर मैं, हटा दूं पक्का? चलो भाई, हटा देता हूं। एक आध एग्जाम्पल और ले लो दोस्तों, है ना। ये वाला एग्जाम्पल पेपर में आ गया था, 12th में कई बार आया है। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज आएगा या आर आएगा, द बेस्ट पॉलिसी। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक एग्जाम्पल और ले लो दोस्तों, एज एंड एक्सपीरियंस। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग या ब्रिंग्स सक्सेस। दोनों का हिंदी मीन बताऊं मैं, सच्चाई और ईमानदारी। सबसे अच्छी पॉलिसी है। सबसे लगाना भूल गया हूं मैं, यहां पे लगा लेना सबसे अच्छी। सबसे अच्छी, यहां पर सबसे अच्छी पॉलिसी है, ये इसका हिंदी मीन हो गया। अब इसका हिंदी में समझते हैं। उम्र तथा अनुभव से सफलता मिलती है, से सफलता मिलती है। उम्र तथा अनुभव से क्या मिलती है बच्चों, सफलता मिलती है। अब बच्चों आपको लगाना है इसमें वर्ब, तो बेटा इसमें वर्ब लगा लो पहले। ये तो बेटा पेयर है, जोड़े वाला है, और मैं आपको बता चुका हूं भैया जोड़े वाले में वर्ब कैसा आ जाएगा, सिंगुलर। तो आप लोग यहां पर कैसा वर्ब लगाने वाले हो, सिंगुलर, ये लगा दो। अब इसको देख लो दोस्तों, इसके साथ में वर्ब कैसा आएगा,
इसके साथ में वर्ब कैसा आएगा दोस्तों बता दो। बहुत बढ़िया। ये बेटा टकला क्या कह रहा है? हाँ भाई बिल्कुल। क्या लगाएगा बच्चे इसमें? ब्रिंग्स। शाबाश, भगवान करे तेरी शादी हो। ठीक है, तो आप इसमें क्या लगाओगे बच्चे? ब्रिंग्स। यहां तक किसी भी भैया बहन को समस्या हो तो बता दो दोस्तों। ये रहा आपका रूल नंबर 4। ये रहा आपका रूल नंबर 4। ठीक है भैया जी, एक रूल और करेंगे, उसके बाद बेटा क्लास को हम खत्म करेंगे। चलो भैया जी, अगला देखो। देखो दोस्तों, ये रहा रूल नंबर 5। ये रहा आपका रूल नंबर 5। और लिखो, अगर किसी वाक्य की शुरुआत में, अगर किसी वाक्य की शुरुआत देयर से हो, अगर किसी वाक्य की शुरुआत देयर से हो तो वर्ब के बाद आने वाले नाउन के अनुसार, वर्ब के बाद आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब आएगी। अब बालक आ गया टेंशन में, बोला गुरुजी हमें पल्ले ना पड़ो। तो बेटा हवाल पल्ले पड़ेगो, देखो सबरो पल्ले पड़ेगो, एक एक शब्द आपको समझ आ जाएगा। ये मैं कह रहा हूं तुम लोगों से, टेंशन की आवश्यकता नहीं है जब तक मैं जिंदा हूं। हाँ या ना? अरे बोलो यार हाँ। हम में बोल दो, हाँ बोल दो, कुछ तो बोला करो यार, कुछ तो बोला करो। चलो दोस्तों, अब आते अपने मुद्दे पे। मुद्दा हमारा क्या रहा बच्चों? मैंने बोला देयर इज आएगा या आर आएगा मच वाटर टू ड्रिंक। इसका हिंदी मीन होगा पीने के लिए काफी पानी है। अब देखो दोस्तों, एक बात मैं आपको समझा दूं यहां पे, एक बात मैं आपको समझा दूं। मैंने आपको पहले बता दिया था कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब आएगा, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ये बात आपको याद रखना है। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या क्या होगा? प्रोनाउन। अब यहां पर जो देयर होता है ना बच्चों, क्या देयर? देयर होता है एडवर्ब। आपको एक बात याद रखना, ये जो देयर होता है ये होता है आपका एडवर्ब। क्या होता है बच्चों? एडवर्ब। अगर ये एडवर्ब है तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब मान लो जैसे ये है, ये क्या है बच्चों? आपका एडवर्ब है। हाँ या ना? और सब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इस वजह से बेटा हम लोग किसके अनुसार वर्ब लगाएंगे? बाद वाले के अनुसार, क्योंकि यहां पे ये नाउन है। अब मच वाटर का मतलब क्या होता है? काफी पानी। ठीक है, पानी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में वर्ब आती है सिंगुलर। ठीक है, काफी पानी। अब पानी का पानिया तो होगा नहीं तो आप लोग गिन पाओ, पानी ही रहेगा। पानी बेटा कम हो ज्यादा हो, वर्ब हमेशा कैसी रहेगा बच्चे? सिंगुलर। तो यहां पे आ जाएगी सिंगुलर वर्ब। क्या आ जाएगी बच्चों? सिंगुलर वर्ब। अब जैसे बचपन में आपने कहानी सुनी होगी, देयर वॉज आएगा या वर आएगा अ किंग। देयर वॉज आएगा या वर आएगा किंग। एक राजा था। अब मैंने पूछा इसमें वर्ब क्या आएगा, तो आप लोग बोलोगे गुरुजी आपने हमें पहले ही बता दिया, देयर हमारा क्या होगा? एडवर्ब। एडवर्ब सब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो हम लोग किसको देखेंगे? बाद वाले को। बाद में कौन आ रहा है दोस्तों हमारा? अ किंग। किंग कितना? एक। एक के हिसाब से वर्ब कैसा आ जाएगा बच्चों? वॉज। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अगर आपको मेरी बात समझ आई तो आप इसको आराम से प्यार से लिख लो। सिंटेक्स पेपर में आना ही आना है। सिंटेक्स के बाद में आपको बेटा आपको पढ़ाऊंगा टाइम एंड टेंस, फिर उसके बाद सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन सब पढ़ाऊंगा, रीडर वगैरह सब पढ़ाऊंगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हाँ या ना?
बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, चलो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े अब इसी रूल को लेके। इसमें एक आध एग्जांपल और दे देता हूं मैं, है ना। अब देखो दोस्तों, अगला रूल, सॉरी अगला एग्जांपल। मैंने बोला देयर इज आएगा या आर आएगा, अ बॉय एंड अ गर्ल इन माई क्लास। इसका हिंदी मीन क्या होगा दोस्तों, सभी को पता है। देखो हिंदी में सब साथ के साथ निकालना, जैसे ट्रांसलेशन में समस्या ना आए। मेरी क्लास में, मेरी क्लास में एक लड़का तथा एक लड़की है। मेरी क्लास में एक लड़का तथा एक लड़की है। अब बच्चों मेरी क्लास में एक लड़का तथा एक लड़की, कुल मिला के कितने हो गए, 2। और मैंने आपको बता दिया कि एंड के साथ में वर्ब कैसी आती है बच्चों, बहुवचन। तो आप लोग यहां पे क्या लगा दोगे, ये वाला, हाँ या ना। एक उदाहरण और लेंगे हम लोग, एक उदाहरण और लो। मैंने बोला देयर इज या आर 6 लेटर्स टू पोस्ट। अब एक बात बताओ बच्चों, देयर वाले केस में किसके अनुसार वर्ब आएगा, बाद वाले के अनुसार आएगा, हाँ या ना। इसका हिंदी में मैं बता देता हूं तुम लोगों को पहले। देखो इसका हिंदी मीन ये है कि पोस्ट करने के लिए, पोस्ट करने के लिए 6 पत्र हैं, यानी 6 पत्रों को पोस्ट करना है। तो बेटा यहां पे हमारा सब्जेक्ट कौन होगा, 6 लेटर्स। 6 लेटर्स के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा बच्चे इसमें, बोला करो यार, बिल्कुल आर आ जाएगा। तो यहां पे आर आ जाएगा। आसान है कि नहीं, अरे बोलो, बहुत आसान होता है। ठीक है, तो आप इनको आराम से पढ़ लेना। ठीक है, अब मैं बेटा अब लाइव आने की कोशिश करूंगा, जल्दी लाइव आया करूंगा। ठीक है, तो लाइव से क्या होगा बच्चों कि हम लोग सब जुड़ के आराम से पढ़ा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आज के लिए इतना बहुत है। सभी को राम राम, जय हिंद, भारत माता की जय।